गायत्री की महान महत्ता। अथर्ववेद 1971 में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली बताया गया है। विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जाप करता है, वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है, वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करें या न करें, केवल गायत्री जप से ही सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सर्प छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता, वह निंदा का पात्र है। योगीराज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। एक और 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री को रखा गया, तो गायत्री भारी निकली। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार विवृत्तियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ है, न आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेत्ता और श्रेष्ठ श्रोत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं, वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति भ्राणत्व से च्युत तथा पाप युक्त हो जाता है। पाराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री जपने वाला परम मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है, उसे ब्राह्मण न समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई और नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनिक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करें चाहे न करें, केवल गायत्री जप से द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। अत्रि ऋषि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रभाव से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है, उसके लिए इस संसार में कोई दुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम्य सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि लिखते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही रूप है। जहाँ भक्ति रूपा गायत्री है, वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
वशिष्ठ जी का मत है, मंदमती, कुमार्गगामी और अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्मलाभ करते हैं। गौतम ऋषि का मत है कि योग का मूल आधार गायत्री है। गायत्री से संपूर्ण योगों की साधना होती है। महर्षि उद्दालक कहते हैं, गायत्री में परमात्मा का प्रचंड तेज भरा हुआ है। जो इस तेज को धारण करता है उसका वैभव अतुलनीय हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति जी का मत है, देवत्व और अमृतत्व की आदि जननी गायत्री है। इसे प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। श्रृंगी ऋषि की उक्ति है, ज्ञान विज्ञान का आदि स्रोत गायत्री ही है, उससे अधिक संसार में और कुछ नहीं है। उपरोक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्राय सभी ऋषियों के हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई भी ऋषि अन्य विषयों में चाहे आपस का मतभेद रखते हों, पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले सहस्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा भारी गायत्री पुराण ही बन सकता है। वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। आज का युग बुद्धि और तर्क तथा प्रत्यक्षवाद का युग है। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्माओं की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसका अंत राजनीतिक संघर्ष करने मात्र से न हो सकेगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना होगा, जिससे सत और असत का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है, जिससे बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिला है। गायत्री में ईश्वर परायणता में श्रद्धा उत्पन्न करने की शक्ति है। साथ ही वह भौतिक अभावों को भी दूर करती है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वह अपने कर्तव्य धर्म छोड़ने का अपराधी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है। वह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक उहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद घोष ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश किया है। उन्होंने बताया है कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबे लंबे साधन करने की उतनी जरूरत नहीं है। इस छोटी सी गायत्री का जाप करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति भारी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सतमार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का कथन है, गायत्री के महिमा का वर्णन करना मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है।
बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्मबल प्राप्त करने की विश्व दृष्टि शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होती है और उसका प्रेरक गायत्री मंत्र है। उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त करने का काम कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह काम को राम से बढ़कर समझे। महर्षि रमण के उपदेश के अंतर्गत है, मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। गायत्री मंत्र ही है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है, उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। सर राधाकृष्णन कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह हमें वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हमें फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। आर्य समाज के जन्मदाता श्री स्वामी दयानंद जी गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा था कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुरस्चरण अधिक श्रेष्ठ है। जयपुर के सच्चिदानंद, हीरालाल रावल, घोड़ल सिंह आदि को उन्होंने गायत्री जप की विधि सिखाई थी। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदि काल से भी सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर विशाल गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिनमें 40 तक की संख्या में विद्वान बुलाए जाते थे। यह जप 15 दिन तक चले थे। स्वामी दयानंद के गुरु प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी भी आंखों से अंधे होते हुए भी वेद शास्त्रों के उत्पट विद्वान थे। उन्होंने दीर्घ काल तक गंगा तट पर गायत्री उपासना करके ऐसी प्रज्ञा पाई थी। अखंड ज्योति जनवरी सन 1955, पृष्ठ संख्या 8, 9 और 10। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।